हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम कक्षा 5 गणित हमने सीखा और समझा अभ्यास 1, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर आपने जितना भी 5 तक पढ़ा है, 1 से लेकर 5 तक पढ़ा है, उस सब का रिविज़न है ये। तो रिवीजन पोर्शन तो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है बेटा। तो देखो, संख्या का नाम लिखना है, यानी कि जो अंकों में दी गई संख्या है ना, उसको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ कितना लिख रहा है? 3210। तो आप इन्हें शब्दों में लिख दें, 3210। ठीक है बच्चों, लिख लोगे ना आप आराम से। फिर ये 7045 है ना, 7045। ठीक है ना बच्चों, इसी तरह से लिखना है। फिर ये 1000, 999 है ना, इस तरह से आपको लिखना है। फिर ये 8000, 8620। ठीक, ये क्या है? 9005। पान नहीं लिखना बच्चे, पान लिखते हैं, मैं कॉपी चेक करती हूँ ना, उसमें 5 को पान लिखते हैं। तो 503। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ सीखने की, आप कहेंगे 3000 के बाद कॉमा है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं 7000 के बाद, 1000 के बाद, 8000 के बाद और 9000 के बाद। अगर आप नहीं भी लगाते तो उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आना चाहिए चीज़ों को, है ना। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, संख्या आपके पास दे रखी है। हल नंबर 2 का पहला, संख्या 23890 का विस्तारित रूप। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर 9 का स्थानीय मान 90, 8 का स्थानीय मान 800 प्लस लगाना है। 3 का स्थानीय मान 3000 होगा, क्योंकि 1000 के स्थान पर है। फिर यहाँ पर 20000 है ना, क्योंकि 10,000 के स्थान पर है। तो इस तरह से विस्तारित रूप। सेकंड वाले का विस्तारित रूप लिखना है आपको। 46005 का विस्तारित मान है 5 प्लस 0, चाहे तो 2 बार लगाएं, यहाँ पर 3 बार 0, एक बार भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 और 1 2 3 अंक पीछे, तो 3 0 प्लस यहाँ पर आपका मैं लिख देती हूँ 40,000, क्योंकि 1000 के स्थान पर है। अब मैं आगे से लिखना स्टार्ट करूँगी ताकि कोई जगह का शॉर्टेज ना आए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ कितना है थर्ड वाले का, 30,142। तो सबसे पहले ये 10,000 के स्थान पे 30,000 प्लस ये 1000 के स्थान पे पीछे 3 अंक है, 1 0 तो खुद है, 3 और है, प्लस 1 के बाद 2 अंक यानी कि 100 प्लस 40 प्लस 2 है ना। अब देखिए स्टूडेंट, जो 70,910 है उसका स्थानीय जो विस्तारित रूप है मैंने आपका यहाँ लिख दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो 15,436 है ना, उसका स्थानीय मान सॉरी विस्तारित रूप भी मैंने यहाँ लिख दिया। छठा जो है आपका यहाँ पर 88,002, इसका भी विस्तारित रूप मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोगों को आता है इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है में संख्याओं में अंक 6 का स्थानीय मान बताना है। तो तीसरे का जो पहला है ना, उसमें आपके है 64,321। तो यहाँ पर स्थानीय मान, इस 6 का स्थानीय मान आपको कैसे लिखना है, पेपर में भी आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। 6 तो आपने लिख दिया, और 1 2 3 4 है तो 4 0 इसके पीछे लगा दो, यानी कि ये हो गया आपका 60,000 है ना, 4 0। इस तरह से आपको करना है। आपको और कोई तरीका बताया तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि यही तरीका सर्वमान्य है ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया था, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एरो बना दिया, मतलब 2.5 के स्थान पर जो 6 है उसका स्थानीय मान है ना। तो ये 2.5 के स्थान पे इसका स्थानीय मान कितना होगा? 60 बराबर का साइन लगा दें। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला, मतलब ये थर्ड है इसका, ये ऐसा 96,084। तो इस 6 का स्थानीय मान है ना, दिख रहा है ना आपको, स्थानीय मान
मान बराबर कितना होगा, 6000 के स्थान पे तो 6000 होगा, है ना। इसी तरह से मैं और क्वेश्चन देखकर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो आपका फोर्थ वाला है ना, उसमें संख्या है 34,516। तो इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई के स्थान पर है तो, है ना, क्या होगा, इकाई के स्थान पर तो 6 ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 60,124। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर 60,124, ठीक है। तो यहाँ पर इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा आपका, 60,000। क्यों होगा, 6 लिखकर जितने पीछे अंक है उन सबको 0 आपको बना देना है। इसके बाद में देखो स्टूडेंट, आगे जो क्वेश्चन नंबर इसी का 6 है, यहाँ 34,760। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान बराबर मैं डायरेक्ट लिख दूँगी क्योंकि आप लोगों को इतना लिखना आ चुका है। तो ये क्या होगा, 60, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर आपको जाना है। तो पहले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ही आंसर लिखूँगी। यहाँ देखो यहाँ पर कितना है, चलो क्वेश्चन ही उतार लेते हैं, आप लोगों को सही रहेगा, है ना। 31,425, 21,354 और 24,135। अब अपन डायरेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने पहले सिखा दिया आपको, है ना, सब कुछ। आप चाहो तो पहले वाली प्रीवियस वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 43 आगे से गिनते स्थानीय मान हमेशा, है ना, स्थानीय मान के आधार पर ही आरोही अवरोही जमता है। तो 43 आगे से देखना है, 31, 21 और 24। तो आप कहेंगे मैम सबसे छोटा तो 21 वाली संख्या, तो 21, 3, 5, 4 आपने लिख दिया। 21 के बाद क्या आता है, 24 वाली संख्या बड़ी है तो आपने वो लिख दिया। 24 के बाद में आपका क्या आता है, 31 वाला, तो 31,425 आपने लिख दिया। फिर आपका आ रहा है 43,125, हो गया, ये आपका हल हो गया इसका। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इसकी संख्या क्या है, 64,091, 60, 419, 61,940 और 69,410, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखते हैं इसका। सबसे पहले दो संख्याओं से देखना है, 64, 60, 61 और 69। तो सबसे पहले 60 वाला आप कहेंगे तो 60, 419, फिर आपका 60 के बाद 61, 940, फिर क्या आएगा 64, 091, फिर आपका आएगा 69,410। हम कौन सा क्रम लिख रहे हैं स्टूडेंट, हम आरोही क्रम लिख रहे हैं और आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर आता है, ठीक है। पहले छोटे पे चलो फिर बड़े पर चलो। अब देखो आपका जो थर्ड वाला है ना बच्चों, थर्ड वाला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है 72,110, 71,201। ऐसे पढ़ने में इजी पड़ता है, 71,021 और 70,112, है ना। आप लोग भी इस तरह से जल्दी जल्दी स्थानीय मान वगैरह की बात हो ना तो आपको इस तरह से कर, सॉरी आरोही अवरोही उन तो संख्याओं को इस तरह पढ़ ले, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। 72, 71, 71 और 70। तो सबसे पहले क्या आएगा हल में, 70 वाली संख्या, 70,112 कोमा, फिर 70 के बाद 71 पे दो संख्या है तो 71,201 और 71,021। तो 71,021 लिखेंगे अपन, है ना। फिर इसके बाद में 71,201, फिर इसके बाद में हम लिखेंगे 72,110, ठीक हो गया। ये भी इजीली कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई हमको मैम, हमें तो आते हैं मैम, रहने दो आप तो चलो ये दो क्वेश्चन है ना, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए जो दो क्वेश्चन थे, फोर्थ और फिफ्थ वाला, चौथा और पाँचवा, इसका मैंने यहाँ पर आपको हल दे दिया है। तो आप इस तरह से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अवरोही संख्या है। तो अवरोही में क्या करना है, पहले बड़ा और फिर छोटा जमाना होता है। तो यहाँ 13,425 में संख्या लिख लेती हूँ, 14,325, 14,235 और 12,435, कोमा लगा लें। अब संख्याओं को आपको जमाना है, तो अपन संख्याएं जमाते, देखो यहाँ पर 12, 13, 14, 14 और 12। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 14 वाली है, तो 14 में इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 14,300 और 14,200 है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी, तो अपन ही करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर। और 14,325, फिर
235। फिर उसके बाद में हमारे पास 13,000 वाली संख्या आएगी 13,425 और उसके बाद में सबसे लास्ट से 12,435 है ना बच्चों। इजी है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 91,023 90,132 मैं यहाँ सेपरेट कर देती हूँ यहाँ पर, और 93,210 और 92,130। अब सबसे बड़ा नंबर देखो 91, 90, 93 और 92, तो सबसे बड़ा 93 हल लिखते हैं मैं 93,210। फिर आपका 92 वाला है ना 92,130। फिर उसके बाद में देखो 91 वाला 91 हम उल्टा नंबर लिख रहे हैं ना 91,023 और फिर 90,132 और आपने कॉमा से इनको सेपरेट कर लिया। हम क्या लिख रहे हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का बच्चों थर्ड पार्ट जो है हमारा वो देखो आप 76,501 75,061 70,516 75,106। ठीक है ना। अब इनके हल आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारे क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन हल नंबर 3, 4 और 5 के मैंने यहाँ पर अवरोही क्रम जमा कर आपको दे दिए हैं। अब आपने जो भी आंसर लिखे ना उनसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके और चेक कीजिए, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ लिखा है अंक 3, 1, 6, 5 व 4 से बनने वाली संख्या लिखनी, सबसे बड़ी संख्या। तो आप सबसे पहले देखो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, तो आप कहेंगे मैम सबसे बड़ा 6 है, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और 1 लग रहा है ना ऐसे अवरोही क्रम में, तो ये एक संख्या बन गई। यहाँ कोमा नहीं लगाना आपको, ठीक है। सबसे छोटी संख्या के लिए उल्टा जमा दो इसी को 1, 3, 4, 5, 6। अब आपसे क्या पूछा है इनका अंतर, तो इनको घटा कर यहाँ लिख दो। तो यहाँ देखो 1 की जगह अपन क्या पढ़ेंगे 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5, और यहाँ पर रह गए 2, 2 की जगह अपन को 12 पढ़ना है क्योंकि 2.5 उधार लेंगे। 12 में से 7 5 गए तो क्या बचा 7, यहाँ रह जाते क्योंकि 2.5 उधार ले चुके 3, 3 की जगह 13 पढ़ेंगे 2.5 उधार ले चुके, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ पर रह जाते 4, 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5। तो दोनों संख्याओं का अंतर 51,975 होगा। अंतर के लिए इन संख्याओं को घटाना होता है, मैं यहाँ साइन नहीं लगा सकती, वो अलग से आपको रफ में करके देखना होगा। मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसको घटाया इन दोनों संख्याओं को तो ये मिला है, ठीक है। तो ये अंतर आ चुका है। अब देखो नीचे दी गई संख्याओं में बड़ा छोटा लगाना है, तो जब भी बड़ा हो ना वहीं पर मुँह खोलना है और बराबर हो तो बराबर का साइन लगाना है। तो यहाँ देखो यहाँ 23 और यहाँ पर 24 है। सबसे पहले 5 अंकों की संख्या है दोनों, ये चेक कर लें तो बड़े की तरफ ये भी 5 अंकों की संख्या और ये भी 5 अंकों की संख्या। आगे यहाँ 3 तक सेम है, यहाँ 98 और यहाँ 99, तो 99 बड़ा। 45,000 दोनों तरफ है बराबर है। 32,010 32,010 नहीं है 32 और यहाँ 31, तो बड़ा कौन है 32। यहाँ 20,000 है और यहाँ है 19,000, तो बड़ा कौन सा होगा 20,000। आपको अंकों की संख्या लगा देख लें आप कितनी, और कोमा लगाकर संख्याओं को आसानी से पढ़ लो। अब बच्चों यहाँ देखो यहाँ कोमा लगा लेती हूँ मैं, तो आप भी लगा लिया करो ऐसे। तो 10,000 10 है और 10,000 1 है, तो 10 ही बड़े हैं ना, इस तरह से। यहाँ 67,890 है और यहाँ 68, तो 67 68 दोनों 5-5 अंकों की संख्या है, 68 बड़ा है, निशान इधर लगाओ। 12,345 12,346, तो 45 बड़ा है 46, तो आप कहेंगे 46। आप आगे की संख्या देख लो कि ये तो सेम है, तो ये 12 या 10 कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है 12 वाला। ऐसे यहाँ तक की संख्या सेम है, यहाँ तक की सेम है, 32 32 भी सेम है, तो बराबर लगा दो ना, कहाँ दिक्कत है। 87,000 और 87,000 1, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, तो ये 1 वाली संख्या बड़ी है। यहाँ देखो 34,567 567 है 5, और यहाँ कितने हमारे 6, तो अंतर यहाँ पर आया है हमारा, ये सिर्फ इस जगह पे, तो ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 पहुँच चुके हैं, 8 का पहला। अब यहाँ पर आपको इबारत लिखना आना चाहिए।
सवाल के बच्चों को क्या होता है कि ना सिंपल सा जोड़े घटाव करके आ जाता है, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं आपके नंबर कट होते हैं। तो रोहन के पास रुपए थे, तो कुल रुपए बराबर किसके पास है, रोहन के पास। कितने, 12,075 रुपये आप लिखते हैं। पुस्तकें खरीदी, उसमें से तो खरीदी ना, पुस्तकें खरीदी, तो मतलब खर्च हो गया, खर्च हो गया तो घटा दो कुल रुपये में से। तो कुल रुपये आपके कितने थे, 12,075, और घटाना कितना है, 789 की पुस्तकें खरीद ली। तो शेष बचे, शेष के लिए जब भी आ जाता है ना बच्चों, तो आपको घटाना है। राशि बची है कि शेष रुपये रहे, है ना, तो घटा दो, माइनस करो। 5 की जगह 15 पढ़ेंगे, दाएं उधार लेते हैं इसे। 15 में से 9 गए तो कितना बचता है, 6। यहाँ पर 6 रह गए, 6 में से 8 नहीं जाएगा, दाएं उधार ले ली। 16, 16 में से 8 गए तो 8। यहाँ रह गया 1, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11, 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 4। 486 रुपये ही शेष रहे, है ना। इतने रुपए खर्च हो गए उसके, रोहन के, है ना, किताबें खरीदने में। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक स्कूल में 435 लड़के और 392 लड़कियां हैं। स्कूल के कुल विद्यार्थी कितने, तो जोड़ दो, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, आपको भी ऐसे लगाना होता है। वहाँ पर हल लिख दो, यहाँ पर हल, यहाँ पर भी हल लिख दो, ठीक है। लड़के बराबर 435, लड़कियाँ कितनी है, बराबर 392। कुल विद्यार्थी लिखना ज़रूरी है बेटा। ये विद्यार्थी, जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है हमें कि बच्चे इबारत नहीं लिखते, सीधा प्लस माइनस कुछ भी कर करा के जहाँ का जहाँ भगना है, ऐसा नहीं करना। 5 और 2 7, 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 3 8। तो ये क्या, विद्यार्थियों की संख्या 827 है। ये लाइन भी आप लिखा करो, ठीक है। हम तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर आप लोगों का नहीं चलेगा पेपर, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन, राम के पास 2,186 रुपये, उसके पिताजी ने उसे 1,345 रुपये और दे दिए। बताओ राम के पास कुल कितने रुपये हो गए, तो पहले थे फिर और आ गए, तो अब ज़्यादा हो गए ना उसके पास। तो देखो हम कैसे जमाएंगे, राम के पास रुपये कितने रुपए हैं, ये थर्ड वाला पार्ट है 8 का, है ना, ये ध्यान रखना है आपको ऐसे। हाँ, बराबर कितने थे, 2 1 8 6। पिताजी ने और दे दिए, पिताजी ने और दे दिए, कितने दिए, 1 3 4 5 रुपये, है ना, 1,345 रुपये कुल रुपए। अब राम के पास कुल रुपए, अब राम के पास कुल रुपए, है ना, कुल रुपये। तो अब जोड़ दो, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 3 कितने हो गए, 5, 2 और 1 3। तो उसके पास अब 3,531 रुपये हो गए, किसके पास, हमारे राम के पास में। अब देखो बच्चों, एक पुस्तकालय में 1,245 हिंदी की, 887 अंग्रेजी की और 765 विज्ञान की पुस्तकें। बताओ विद्यालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो हमारा 8 का 4th है ना। हम लिखेंगे हिंदी की पुस्तकें, हिंदी कितनी है, 1,245। अंग्रेजी की कितनी है, हमारी अंग्रेज़ी कितनी है, 987। और विज्ञान की पुस्तकें कितनी है बच्चों, विज्ञान के बराबर 765। देखो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है। कुल पुस्तकें आपको क्या बताना है, कुल पुस्तकें। तो बताओ पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें, जोड़ दो, 5 और 5 10 और 7 17 के साथ हासिल लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 9 कितने, 13 और 6 19 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 2 12 और 7 19 के 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। 2,997 पुस्तकें हैं विद्यालय में कुल। अब इसी के बाद में देखो सोनू वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। सोनू के पास 245 रुपये थे, 1,375 रुपये का सामान खरीद लिया। बताओ उसके पास कुल पैसे कितने बचे। तो बचने के लिए हम क्या करते हैं, घटाने के पास। तो कुल रुपए हैं सोनू के पास, कुल रुपए बराबर
शॉर्ट में इबारत लिख सकते हैं हम 2450। ठीक है, थोड़ा सा इधर किसका लेते हैं, है ना। सामान खरीदा, किसने खरीदा सामान, सोनू ने खरीदा, है ना। सामान खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 1375 रुपये। जीरो को अच्छे से बनाना बच्चों, है ना। शेष रुपए रहे ना, शेष बचे, क्या बचेंगे, रुपए ही तो बचेंगे ना। शेष रुपए घटा दो ऐसे। जीरो की जगह 10 पड़ेंगे क्योंकि उधार लेना है। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 4, 4 की जगह 14 पड़ेंगे, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ पर रह गए 3, 3 में से 3 गए तो 0 और 2 में से 1 गया तो 1, क्योंकि उधार लेते हैं तब ऐसा ही करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ एक स्कूल में पहले 1525 विद्यार्थी थे, छुट्टियों के बाद 1180 विद्यार्थी ही आए। बताओ कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। तो अपन 4th 5th 6 वाला कर रहे हैं, 8वें का हल। तो यहाँ देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं। आप कहेंगे मैम 1525 है, ठीक है। विद्यार्थी आए छुट्टियों के बाद, है ना। विद्यार्थी आए यानी उपस्थित है ना। कितने उपस्थित हैं आज, 1180। तो अनुपस्थित कितने, मतलब कितने नहीं आए अनुपस्थित, विद्यार्थी, है ना। विद्यार्थी, तो अनुपस्थित विद्यार्थी होंगे, यहाँ पे घटा दो आप, माइनस कर दो, ठीक। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा। 2 में से 8 नहीं जाएंगे, ढाई उधार ली। 12 में से 8 गए तो 4 और यहाँ पर बचे 4, 4 में से 1 गया तो 3 और 1 में से 1 गया तो 0। यानी कि 345 विद्यार्थी आज स्कूल नहीं आए, अनुपस्थित रहे। यहाँ लिख देना अनुपस्थित विद्यार्थी 345। अब देखो बच्चों, एक गोदाम में कुल बोरे कितने हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। कुल बोरे रखे हुए हैं किसमें, गोदाम में। बोरे बराबर जानते हो ना, बोरे शक्कर की बोरी, गेहूं की बोरी, वही वाली। 3250 यानी 3250। बाहर निकाल लिए, बोरे निकाल लिए, मैं लिख देती हूँ, बोरे निकाल लिए। कितने निकाले हमने, 1875। हर चीज़ को आप अपने ऊपर लेकर पढ़ो, उससे जल्दी याद होंगे। तो गोदाम में कितने शेष बचे, शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, क्या बचेंगे, बोरे ही तो बचेंगे ना, तो घटा दो ना। 0 की जगह क्या पढ़ेंगे हम, 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह जाएंगे 4, 4 की जगह अपन क्या पढ़ेंगे 14, क्योंकि 7 नीचे छोटे हैं। 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ पर 2 की जगह 1 बचा, 1 की जगह हम 11, 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ पर 2 रह गए, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से सवाल भी हमने कर लिए हैं। अब देखो बच्चों, हमें चांदी की सहायता से कोण बनाना है। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। तो आइए हम 15 डिग्री का कोण बनाकर आपको बताते हैं। देखो यहाँ से सेंटर मध्य बिंदु से हमने एक लाइन खींची। लाइन कितनी भी बड़ी आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं। अब आपको यहाँ 0, लाइन इधर जा रही है ना, थोड़ा सा जहाँ से स्टार्ट करें उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब 0, 10 और 20, 10 और 20 के बीच में ही 5 आते हैं, 15 मतलब यहाँ मिला लें। और जो लाइन थोड़ी सी बड़ी की थी ना अपन, उससे इसको मिला देंगे ऐसे करके अपन, है ना। तो ये आपका 15 डिग्री का कोण बन गया है। ये ऐसा आप चाहे तो इस लाइन को लंबी कर सकते हैं। जो मेरी छोटी दिख रही ना आपको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप लिख दो यहाँ पर 15 डिग्री का कोण। और एक कौन से क्वेश्चन का था, 9 का पहला, ऐसे लिखते हैं आप हल। ठीक है, अब दूसरा कोण 60 डिग्री का कोण बनाना है, बना लेते हैं फटाफट से। देखो कोण बनाने में कुछ भी देर नहीं लगती, ज़रा सी देर में बन जाता है। बच्चे अरे यार कैसे करें, तू बता, तेरा बता, ऐसे नहीं करना। अपनी खुद की तैयारी इतनी परफेक्ट रखो कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ से लाइन खींचते हैं, जहाँ से शुरू किया वहाँ थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से 0 जा रहा है, 50, 60 नीचे वाला लाइन 60, ये 60 डिग्री का। और जहाँ से हमने पॉइंट लगाया था ना बड़ा वाला, वहाँ से मिला देना। दूसरी साइड से मत मिलाना, वरना गड़बड़ी हो जाएगा। इधर से मिलाओगे तो मैं नहीं जानती फिर। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है ना। और हर चीज़ के बेटा मेहनत करो, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे ना मेरे साथ साथ, उतना आपका भला ही होगा, है ना। इसके बाद में 70 डिग्री का कोण बनाना है आपको। चलो हम 70 डिग्री का कोण बना लेते हैं।
यहाँ रखते हैं इस तरह से, और फिर से हम लाइन बना देते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जहाँ से शुरू किया वहाँ थोड़ा सा बड़ा बना लें ताकि हमारी गलती ना रहे कि हमें कहाँ से मिलाना था, और हम मिला देते हैं यहाँ पर इस तरह से। और ये हमारा हो गया 70 डिग्री का कोण, और ये था हमारा 9th का 3rd पार्ट। ठीक है ना, इजी था ना, ज़्यादा कठिन है ही नहीं ना। अब 120 डिग्री का कोण है, क्या दिक्कत है, 120 का ही बना देते। देखो ना, आपको नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ से दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ से देखो ऐसे, यहाँ से मैंने लाइन खींच दी है। ठीक, अब यहाँ से मेरे को 0, 0, 0 आ जा रहा है ना, कितना 120, मेरा नीचे लाइन से यहाँ आ रहा है 120, और अब मुझे यहाँ से ये मिला देना है। ठीक है, अब मैं इसको मिला दूँगी, ये मिला दिया। अब ये मेरा बन गया 120 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से, और ये हो गया हमारा, यहाँ लिख देती हूँ 90 का 4th वाला हल। और इस तरह से हमने सारे ही एंगल्स बना लिए हैं, है ना। आओ चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमारे को गुणा करना है, 10 नंबर पे सवाल है। 3425 को गुणा करना है 318 से। ठीक है, करें, जिसको पहाड़ जितने अच्छे से याद है ना, वो उतना अच्छे से कर सकता है। 8 बजे 40 के 0 यहाँ से लगे 4, 8 2 16 और 4 20 के 0 यहाँ से लगे 2, 8 चौक 32 और 2 36 यहाँ से लगे 3, 8 3 24 और 3 27। इकाई के अंक से गुणा कर चुके, दहाई से करेंगे। जब भी एक अंक से गुणा करेंगे तो सेम आएगा। 1 पंजे 5, 1 दुआ 2, 1 चौक 4, 1 तिया 3। अब हमें करना सैकड़ा। 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब जोड़ लो। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। 0 5 6 2 8 और 5 13 के 3, हासिल लगा 1, 7 7 14 1 15 और 4 19 के 9, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 3 6 और 2 6 2 8 0 और 1। ये हो गया आपका गुणा। इस तरह के बाकी के जो गुणा है वो भी करने हैं हमको। देखिए स्टूडेंट, जो बाकी के गुणा हैं वो मैंने आपके लिए कर दिए हैं ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो, है ना। तो इनको आप उतार लें, अपने आंसर्स चेक कर लें, क्योंकि गुणा आप सबको आता है ना। अब इसके बाद वाला देखो, दी गई संख्याओं में पहले आने वाली और बाद में आने वाली संख्या लिखना है। 13,369 79 के बाद क्या आता है 80, तो 13,380। और यहाँ पर 9 से 1 कम करना है तो 8 लिखना है, तो सेम अंक लिखेंगे 78, है ना, 13,378। अब देखो 9,999 में अगर 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, जितने 9 है उतने 0 कर दो, तो 9,999 का क्या हो जाएगा 10,000। 1 जोड़ के पीछे में 1 जोड़ना है, आगे में 1 घटाना है। यहाँ पर 1 कम करेंगे तो क्या होगा 9,995, है ना बच्चों। इजी है ना। यहाँ देखो, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारे पेपर में, है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो 87 तो मैं सेम लिख लूँ, और 80 से पहले क्या आते हैं 7 9 79, है ना। इसी तरह 80 के बाद 81 आते हैं ना, तो 87 तो ऐसे लिख लो और 81 कर दो। ऐसे यहाँ 1 बढ़ाना है 1 घटाना है, और क्या है। यहाँ पर देखो 89 के बाद क्या आता है 90, तो 1190 है, ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना। फिर यहाँ 1188 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 9 की जगह 8 करना है, बस सेम है ना, इजी है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बस प्रतिदिन 185 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बताइए 1 महीने यानी कि जिसमें 30 दिन की संख्या है उसमें कुल दूरी कितनी तय करेगी। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर हल नंबर 12 है ना। एक दिन में तय की गई दूरी कितनी है बच्चों, 185 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं km लिख सकती हूँ, शॉर्ट में लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 30 दिन में दूरी तय होगी
कौन करेगा दूरी तय? बस करेगी ना। कितनी करेगी पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 185 गुणा 30। चलो आपको गुणा करना सिखा रखा है ना मैंने, देखो कैसे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ज़ीरो को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब 3 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15 के 5, हासिल लगा 1, 8 दिया 24 और 25 के 5, हासिल लगे 2, 1 दिया 3 और 2 5 किलोमीटर। 30 दिन में किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितने किलोमीटर हैं? 5550। आगे क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है। यदि लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो कितने कुल पृष्ठ पढ़ेगा? तो यहाँ पर हल नंबर 13 डालेंगे बच्चों, और क्या लिखेंगे, एक दिन में पृष्ठ पढ़े, है ना, पुस्तक के पन्ने पढ़े, यानी कि पृष्ठ पढ़े कितने, बराबर 18 पृष्ठ। तो 45 दिन में पुस्तक पढ़ेंगे, तो कुल कितने पृष्ठ होंगे? तो अपन क्या करेंगे 18 गुणा 45, ठीक है, या 45 गुणा 18, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 45 को 18 से गुणा करेंगे। अगर आपको पहाड़ा आता है 18 का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो पहले 8 से फिर 1 से कर रही हूँ, मैं 18 से कर रही हूँ। 5 18 90, हासिल लगे 9, 4 18 72, 72 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। 810 पृष्ठ पढ़े जाएंगे 45 दिन में विद्यार्थी के द्वारा, है ना। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, एक खेत में एक दिन में 625 लीटर पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए 60 दिनों में कुल कितने लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक खेत में एक दिन में, तो हल नंबर 14, एक दिन में लीटर पानी का उपयोग किसके लिए है? सिंचाई के लिए उपयोग, बराबर 625 लीटर। लीटर को मैं एल से लिख सकती हूँ ऐसे। तो 60 दिनों में लीटर पानी उपयोग होगा, है ना, उपयोग होगा किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो आपको क्या करना है, 625 को 60 से गुणा करना है। अब मैं तुम्हें बड़ा वाला गुणा बताऊंगी। 625 को 60 से गुणा करना, मैंने पहले जल्दी से ऐसे कर दिया था ना। अब 0 से 5 को गुणा करेंगे, 0 0 को 2 से, 0 को 6 से करेंगे 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे 3, 6 2 12, 12 और 3 15 के 5, हासिल लगाए 6 छंग 36 और 1 37, 0 0 5 7 3, यानी कि 37,500 लीटर पानी का उपयोग करेंगे हम 60 दिन में, है ना। अब देखो अभ्यास कार्य का ये जो था उसका लास्ट क्वेश्चन है, हल नंबर 15, है ना। देवराज 2000 रुपये लेकर बाजार गया। 735 रुपये की पाठ्य पुस्तकें और 315 रुपये की अभ्यास पुस्तिकाएँ खरीदी। बताओ उसके पास कितनी राशि शेष है? अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपियाँ, पाठ्य पुस्तक मतलब किताबें खरीदी। तो देखो पहले अपन कुल रुपए कितने, कुल रुपए लिख कर रख लेते हैं अपन 2000। किसके पास है? हमारे देवराज के पास है ना। पाठ्य पुस्तकें खरीदी, पुस्तकें कितने रुपए की आई? 735 रुपये लिख दो। फिर अभ्यास पुस्तिकाएं कितने रुपए की आई बच्चों? 315 रुपये की, है ना। कुल खर्च कितना हो गया हमारा? कुल खर्च जोड़ दो, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 0 अच्छे से बनाना। हाँ आप 6 बना देते हो उसको, जैसे मैं बना रही हूँ, है ना। 7 और 3 10,
1050 तो हमारा खर्च आ चुका है। कुल रुपए कितने थे? 2000। 2000 में से खर्च हुए, यहाँ रुपए लिख दो। खर्च कितना हुआ? 1050। तो बचत कितने की हुई? शेष रहे। शेष रुपए बताना है, कितने रुपए आएंगे वापस से हमारे पास, माइनस कर दो। चिन्ह लगाना ज़रूरी है। 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 10 पढ़ेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितने बचेंगे? 9, और यहाँ रह जाएगा 1। 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेंगे। कहाँ से आए? क्योंकि 2.5 उधार ली थी, फिर हमने इसको दिया था। 1 में से 1 गया तो क्रॉस। 950 रुपये शेष बचते हैं अभ्यास पुस्तिकाएँ और पाठ्य पुस्तक खरीदने के बाद। तो इसके साथ बच्चों हमने सीखा और समझा। अभ्यास फर्स्ट हमने आज पूरा कर लिया है, और ये 1 से 5 पार्ट तक का रिवीजन था जो हमने किया। आप लोगों ने समझा और मेरे साथ आप बने रहे, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू।